तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम इसको 4-5 पार्ट में बनाएंगे। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है और इसमें भी हम आपको वही सारी चीज़ें बताएंगे जिसमें भारत विश्व में नंबर 1 है और जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत किन किन चीज़ों में नंबर 1 आता है पूरे विश्व में। वो चाहे किसी भी फील्ड से संबंधित हो, लेकिन वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा के रहूँगा। और ये पूरी डेटा जो है बनाने में कम से कम 60-70 पॉइंट हैं, तो इसलिए 60-70 पॉइंट को हम एक पार्ट में अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ब्रेक करके कई पार्ट्स में बना रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, और उसके बाद फिर हम अगर आपका कोई कमेंट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला नंबर आज जो है 11th नंबर है वैसे ओवरऑल, लेकिन फर्स्ट नंबर आज का जो पहला टॉपिक है वो है मिल्क प्रोडक्शन। भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में विश्व में नंबर 1 है। पूरे भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन मिल्क का होता है वो भारत में होता है। लगभग 180 मिलियन टन्स पर ईयर, यानी 18 करोड़ टन्स पर ईयर जो है भारत प्रोडक्शन करता है। और ये लगभग विश्व का 22% है। आप समझ सकते हैं 1/5 लगभग पार्ट है पूरे विश्व का प्रोडक्शन का। यहाँ इस कैलकुलेशन में सारे टाइप के मिल्क, सारे टाइप के दूध का हम लोग कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, सारा जितने टाइप के दूध प्रोडक्शन हो सकते हैं सारे प्रोडक्शन का काउंट है ये। तो उस हिसाब से भारत जो है 1/5 में है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लार्जेस्ट गोट मिल्क प्रोडक्शन। गोट मिल्क भी भारत में ही सबसे ज़्यादा होती है। सब सारे अगर जानवरों का अलग अलग मिल्क का हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें गोट मिल्क में भी भारत नंबर 1 है, जो कि लगभग 5 मिलियन टन्स पर ईयर निकालता है, 50 लाख टन्स लोकल लैंग्वेज में। और ये 2017 का डाटा है। इसके बाद जो अगला वीडियो है वो लार्जेस्ट बटर प्रोडक्शन का है। बटर यानी मक्खन। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मक्खन भारत में ही बनता है और ये लगभग 5.8 मिलियन टन्स, 58 लाख टन्स के बराबर है। 2019 का डेटा है। आप समझ सकते हैं जब भारत में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसमें बटर में जो है भारत नंबर 1 है। दही में नहीं है और सारी चीज़ छाछ में नहीं है, लेकिन बटर में बहुत ज़्यादा है। 14th नंबर पे जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाटर बफेलोज, यानी भारत में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट काउंट है पूरे विश्व में वाटर बफेलोज का, वो भारत में ही। वाटर बफेलोज में इसकी पालतू भैंस, दो तरीके की भैंस होती है, एक वाइल्ड बफेलोज होती है और जो पेट बफेलोज होती है इसको वाटर बफेलोज बोलते हैं। तो भारत में वाटर बफेलोज यानी पेट बफेलोज सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 100 मिलियंस, यानी आप 10 करोड़ के आसपास भारत में। ये 2004 का डेटा है, अब तो ज़्यादा होंगे, लेकिन ये 2004 का डेटा है कि भारत में सबसे ज़्यादा वाटर बफेलोज, पेट बफेलोज पाए जाते हैं। इसके बाद 15th नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है फेनल यानी सौंफ। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा सौंफ प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनल, इसको इंग्लिश में फेनल बोलते हैं। और ये लगभग 5.84 लाख टन्स का है लगभग, और ये 60% विश्व का है। पूरे विश्व का 60% फेनल जो है भारत ही प्रोड्यूस करता है। ये 2014 का डेटा है, 5.8 लाख टन्स। और इसके जो जड़ भी होती है वो भी यूज होती है, वो ओनियन कहलाती है, फेनल ओनियन कहलाती है। उसकी भी सब्जी बनती है, वेजिटेबल बनती है, लेकिन सौंफ हम लोग जनरली खाने के लिए यूज करते हैं। माउथ फ्रेशनर का काम करता है, बहुत सारे माउथ फ्रेश। 16 नंबर पे दोस्तों आता है फ्रेश वाटर का विड्रॉल, यानी फ्रेश वाटर जो है सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है, वो भारत में होता है। लगभग 760 किलोमीटर क्यूबिक पर ईयर भारत जो है फ्रेश वाटर निकालता है और खर्च करता है। इसका मतलब मैं आपको सीधा सा बात बताऊं, क्यूबिक
पर किलोमीटर का, कि आप ये समझो कि अगर 1 किलोमीटर हम लंबा, 1 किलोमीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई चीज़ लेते हैं तो वो 1 क्यूबिक पर किलोमीटर होता है। तो ये 760 क्यूबिक पर किलोमीटर हुआ। यानी ये आप समझो कि 760 किलोमीटर लंबा, 760 किलोमीटर चौड़ा और 760 किलोमीटर गहरा, इतना पानी हर साल भारत में यूज हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, आप विश्वास मानिए। और ये 2014 का डेटा है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो चाइना आता है, तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। इसके बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर खर्च करता है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर का खर्चा कैसे होता है। आप ये समझो कि जो टोटल ग्लोबल वाटर है, पहले आप टावर में देख रहे होंगे, टोटल ग्लोबल वाटर का जो है लगभग 97% पार्ट जो है ओशन वाटर है, सलाइन वाटर, जिसको यूज नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में। उसके बाद जो है 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, सारा कुछ मिला के, हर टाइप का फ्रेश वाटर मिला के 2.5% है। अब उस 2.5% में आप देखोगे 69% जो है ग्लेशियर और आइस कैप में है, यानी बर्फ़ में है, जो जमी हुई अवस्था में है, जिसका भी यूज नहीं किया जा सकता है। बचा कितना? 30% जो है उसमें से, जो बचे हुए वाटर है उसमें से ग्राउंड वाटर है, जो कि ज़मीन के अंदर है, और 1% सरफेस वाटर है। उस 1% सरफेस वाटर में आपका समुद्र, आपका तालाब है, आपके जो है ग्राउंड आइस आ गई, जो ज़मीन पे आइस है वो है, आपका एटमॉस्फेयर में जो वाटर होगा, आपके रिवर में जो वाटर होगा, आपके तालाब, झरने, जो भी लोकल नदियाँ वगैरह होंगी, वो सारे वाटर्स जो हैं इस सब में आ जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना कम फ्रेश वाटर है, और हम उस कम फ्रेश वाटर का कितना ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सारा पानी हम वेस्ट करते हैं। एक डेटा और हमारे पास कि जितना भी फ्रेश वाटर यूज होता है किसी भी देश में, उसका 80 से 90% पार्ट जो केवल एग्रीकल्चर में खर्च होता है। अब 17th नंबर पे देखते हैं। 17th नंबर पे है सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन। लायन दो तरीके के होते हैं, आपको अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ। एक अफ्रीकन लायन है, एक एशियन लायन है। एशियन लायन आज के डेट में केवल भारत में ही है और कहीं पे भी नहीं है। लगभग 647 हेड काउंट था 2020 के अनुसार, और केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर ये लायंस बच गए हैं। बाकी विश्व में किसी भी देश में एशियाटिक लायंस अब नहीं हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। और भारत में भी ये बहुत कम है। आप देख सकते हैं आंकड़ों के अनुसार ये 647 मात्र हैं, जो कि बहुत कम नंबर है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 18वें नंबर पे जो इस लिस्ट में आता है वो आता है टाइगर का नंबर। टाइगर भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, और भारत में अभी केवल मात्र 3000 हिट काउंट्स हैं, 3000 लगभग काउंट किया गया है। पूरे विश्व में जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 4000 हैं पूरा मिलाकर भारत को लेकर। अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो भारत के अलावा बाहर जो है केवल 1000 हैं, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी देश और एशिया में 2-4 कंट्रीज़ में हैं। लेकिन भारत में ही सबसे ज़्यादा 3000 हैं। पहले ये 2004-5 के आसपास में ये 1100 बचे थे, लेकिन अभी इनका बहुत ज़्यादा देख-रेख किया गया तो ये 3000 तक अभी तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी ये बहुत कम नंबर है। एक समय 1960-50 के आसपास में भारत में 40,000-50,000 टाइगर्स हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है। 19वें नंबर पे क्या आता है? 19वें नंबर पे है काऊ का हेड काउंट। विश्व में सबसे ज़्यादा जो गाय है, पालतू गाय, वो भारत में ही है, और 330 मिलियन के आसपास भारत में गाय हैं, लगभग 33 करोड़। ह्यूज नंबर, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड उसके बाद जो है जो नंबर आता है वो ब्राज़ील का 210 मिलियन से आता है, चाइना में 100 मिलियन से आता है। मैं अगेन इसको कन्वर्ट करता हूँ, 210 मिलियन को 20 करोड़ आप बोल सकते हो, लगभग 20 करोड़ 10 लाख के आसपास, और चाइना का जो है 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के आसपास। भारत इस लिस्ट में आज का आखिरी टॉपिक पे जो 20वें नंबर पे आता है वो आता है
लैंड ऑफ कल्टीवेशन, लार्जेस्ट कल्टीवेशन लैंड जो है पूरे विश्व का भारत में ही है। मतलब सबसे बड़े भूभाग पे जहाँ पे खेती की जाती है वो भारत में ही है वो हिस्सा। लगभग 18.91 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर्स, 18.91 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ये होता है। और इसके बाद जो है जो नंबर आता है वो यूएस का आता है 16.81 लैक्स, चाइना 12.38 लैक्स, रसिया 12 लैक्स। तो अभी भारत में ही सबसे ज़्यादा ज़मीन है जिसका यूज पैदावार के लिए, खेती के लिए की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। और अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर ही देखूंगा और उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी दूंगा। धन्यवाद।